पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए। इसको ठीक से पकड़िए, भूलना नहीं ज़िंदगी में कभी। ये कोई मैं यहाँ पर लेक्चरबाजी करने नहीं आया। सचमुच में आपकी ज़िंदगी में पीड़ा है, तकलीफ़ है, किसी बात को लेकर किसी से द्वेष है, ईर्ष्या है, आपको लगता है बात बात में झगड़ा हो जाता है या बात बनती नहीं।
भूल चूक मुझसे हो जाए तो माफ करिएगा, वरना मेरी पूरी कोशिश है कि आपको प्रामाणिक ढंग से इस बात को समझाऊं कि हमें अपने जीवन को झांक कर देखना चाहिए, कहीं भूल चूक हो रही हो तो सुधारना चाहिए। हमारा जीवन परमात्मा का आशीर्वाद है, प्रकृति का वरदान है। हमें यहाँ हंसते मुस्कुराते हुए खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भेजा गया है, ना कि रोते झगड़ते हुए लड़ाई करने के लिए। तो भगवान शंकर का फोटो चला करता था, अब तो लोग घरों में नाचने वाले गाने वालों का फोटो लगाते हैं और भालू शेर चीते का लगाते हैं, या खेलने वालों का लगाते हैं, खिलाड़ियों के। तो आदमी जो चीजें बार बार देखता है उसका असर पड़ता है। बार बार तो आदमी सांप देखेगा, भालू देखेगा, चीता देखेगा तो उसी का असर पड़ेगा ना, तो उसी का शैतानी दिमाग आदमी के अंदर आएगा। इसलिए हमारे अपने गुरु संतों के जो महापुरुष हो गए हैं, तमाम बड़े सदगुरु संत, सदगुरु कबीर, रैदास, नानू, दादू, दरिया, ईसा, पलटू, जगजीवन, और इसके अलावा महात्मा बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, कृष्ण, राम, रहीम, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र हमें लगाने चाहिए। तमाम बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, और हमारे जो राष्ट्र के नायक रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह, इसमें ऐसे लोगों के तस्वीरें लगानी चाहिए, जिससे देश प्रेम और स्वदेशी का आंदोलन हमारे बीच बना रहे और देश प्रेम का जुनून और जज्बा हमारे भीतर बरकरार रहे। तो वो भगवान शंकर की फोटो की कहानी सुनिए। भगवान शंकर बैठे हैं चट्टान पर, बभूत रमाए हैं, बागंबर लपेटे हैं, और उसके चारों तरफ सिर में ऊपर से जय तक सांप घूम रहे हैं, और जटाजूट में माँ गंगा लहरी, और त्रिशूल और डमरू वहीं सामने वो लगा रखे हैं, और उसका नंदी बैल, नादिया बैल जुगाली कर रहा है बड़े आराम से। उसी की बाजू पत्थर पर माँ पार्वती बैठी है, एकदम सजी धजी, इतनी सजी है कि अभी आपके नाचने गाने वाले मुंबई वाले कोई आ जाए, कोई कपूर, कोई सिन्हा, कोई आ जाए यहाँ तो सब फेल हो जाए, इतना बढ़िया वो सजी है। देखिए कैसा तालमेल है, ये दिख रहा है एकदम राक्षस जैसे दिख रहा है ना, एकदम उघाड़ बदन वाला, और वो इतनी सजी धजी है, उसके बावजूद दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उनके दोनों बच्चे हैं, गणेश वहीं बैठा है नीचे पत्थर पर, लड्डू खाने में मस्त है, अहम मोदकम रोस्ते, लड्डू खाने में मस्त है, लड्डू का तो दाना गिर रहा है, उसको उसका चूहा कुतर कुतर के खा रहा है। वहीं कार्तिक बाजू में बांसुरी बजा रहा है पेड़ के नीचे, और उसका मोर नाच रहा है। ये फोटो मैंने देखा है, अब शायद ये फोटो नहीं मिलते जल्दी, मिलना मिले तो बहुत अच्छी बात है, घर घर लगाना चाहिए और सीखना चाहिए। हम तो फोटो ले भी आते हैं बाजार से खरीद कर, तो इतनी दीवानगी चढ़ जाती है पूजा करने की कि अगरबत्ती लगा लगा के जला जला करके फोटो को ही जला डालते हैं। सीखते एको पैसा नहीं है कि फोटो क्यों बनाया होगा हमारे पुरखों ने, इसमें क्या संदेश है, कुछ कभी सोचा हमने, कभी पढ़ने की कोशिश किया फोटो को, सीखे समझे क्यों उसकी पूजा हो रही है, क्यों जो कागज पर स्याही है, फोटो में कुछ तो है नहीं, कागज में रंग तरह तरह के, वो तरह तरह की स्याही है, कलर्स, और क्या है उसके अंदर, कुछ थोड़ी है वहाँ, शंकर थोड़े, राम है ना रहीम, न कृष्ण न मोहम्मद, क्या है वहाँ, के भीतर कोई कहानी है, कोई संदेश है, उसको पढ़ने आना चाहिए। तो आप पढ़िए ठीक से इस शिव परिवार की घटना को, सबका मैंने जिक्र किया, और सब वहाँ पे बैठे हैं, उसकी सभी की सवारियां हैं। आप लोग कभी चैनल देखते होंगे जंगल वाला, जैसे डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी, एनिमल प्लानेट, कभी शहर में गए होंगे आपके यहाँ आता है, कभी भी आप जंगल का सीन देखिए तो आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि सांप और चूहा एक जगह बैठे आराम से और बात कर रहे हैं क्या सब्जी बनी थी आज रात, कभी देखा ऐसा कि तबीयत पूछ रहे हैं क्या हाल चाल रहा है, बखर वखर ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक से चल रहा है कि नहीं, धार कराना पड़ेगा, कि बखर टूट रहा है, कि बैल काम नहीं कर रहा है, ऐसा पूछते हैं। शेर और बैल एक साथ बैठे हैं, नंदी बैल, लेकिन दोनों अपना जुगाली कर रहा है और शेर हाँफ रहा है। मयूर और सांप एक जगह है, लेकिन मयूर नाच रहा है, सांप शंकर के सामने बढ़िया फन फैलाए
उसके बदन में घूम रहा है। क्या बात है, ये किसी चैनल में ऐसा नहीं आता, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन इसके परिवार में कैसे हो गया? कोई तो बात होगी, सोचिए जरा, कोई तो बात होगी इसके परिवार में जो इतनी विचित्रता है, उसके बावजूद सब लोग शांत हैं, आराम से बैठे अपना अपना जीवन गुजार रहे हैं। कोई तो बात होगी, इसमें एक बड़ी बात है। आप लोग देखते होंगे, अभी एक लाइव होके पर महादेव सीरियल आ रहा था, अभी भी आता होगा मेरे ख्याल से, देखते होंगे आप लोग। मैंने साल भर पहले कहीं देखा था, ऐसे ही भोजन कर रहा था, एक घर में टीवी चल रही थी, देख लिया थोड़ा सा। तो महादेव जो बना है उसके मस्तक पे लटका हुआ है चांद, यहाँ चांद लटक रहा है। महादेव को जब भी फोटो देखेंगे, भगवान शंकर, तभी तो उसे महादेव कहा गया। कोई तो बात होगी, सोचे जरा, हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? अगर बत्ती घुमा घुमा के जला के फोटो को राख कर खाक कर दिए, क्या सीखा हमने? क्यों महादेव को महादेव कहा जाता है? क्यों उसके परिवार की पूजा होती है? क्या बात है? तो उसकी खोपड़ी पे लटक रहा है चांद। अब आप बताइए, चांद उसके मस्तक पर होने का क्या मूल्य है? मैं इसको बहुत सजा करके भी, बहुत बढ़िया भाषा में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बताने, कुछ जगाने, कुछ समझाने आया हूँ, ताकि आपके भीतर जो अंधेरा है गहरे में, वहाँ कोई दिया जले, आपकी चेतना और ज्यादा प्रज्वलित होए, आप ज्यादा और आनंदित और खुशियों से भरे हुए जीवन जिए। आप अपने आप को समझें कि आप कौन हैं। आप सिर्फ आप मानस के ढांचा नहीं है जो 70 साल जी के यहाँ से चल देंगे बूढ़े होकर, नहीं। आपके अंदर भगवान बैठता है, आपके अंदर ही काशी काबा और कैलाश है। उसको पहचानने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, और उतनी बड़ी क्षमता आपके भीतर है। जैसे बरगद का फल देखे इतना बड़ा, उसके अंदर कितना महीन दाना होता है, हजारों की तादाद में। उसी एक महीन दाने के अंदर में कितना विशाल बरगद समाया होता है। इतने बड़े बरगद के पेड़ होते हैं कि उसके नीचे गांव बस जाए। वहां है नर्मदा किनारे, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, गुजरात में जाती है, तो भरूच जिला आता है। वहां पर नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे पूरा गांव बस जाएगा, इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। सोचिए जरा। वो कबीर साहब के जमाने से है, वो 600 साल हो गया। कबीर साहब का पैर धोया गया, वहां तत्वा और जीवा नाम के दो ब्राह्मण बंधु रहते थे, उन्होंने उनके पैर को धो करके वो चरणामृत वहीं डाला। वो मरता हुआ बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, और आज तक ऐसी मान्यता है। और वो लेकिन पेड़ तो आज तक है, आज तक। अभी भी मैं पिछले 2 साल पहले गया था, और अमेरिका में तो और उससे भी पुराना हजारों साल का बरगद का है पेड़ है। आप लोग बच्चे पढ़ते होंगे, बनियान ट्री पढ़ा है इंग्लिश में, तो इसी बरगद की कहानी है। खैर, तो महादेव की हम चर्चा कर रहे थे कि उसके मस्तक पर चांद है। अब मेरे को आप लोग बताइए, उसके मस्तक पर चांद होने का क्या मतलब है? बताइए जरा माँ बहन साहब। आप लोग पूजा करते हैं, सावन सोमवारी का त्योहार में पूजा करते हैं कि नहीं? वहाँ शिव मंदिर में जाने का रिवाज है इधर? नहीं। हाँ, यहाँ पे जो शिव का मूर्ति लगी है कहीं पर, रास्ता में देखा मैं आज, कई जगह लगती है। वो देखो, कैलाश इतना नजदीक है आपके यहाँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था कि भगवान शिव की पूजा करते हैं आप लोगों में से कोई? सावन सोमवारी के समय में बहुत लोग पूजा करते हैं। तो आप लोग जरा मेहनत करिए मेरे साथ, और बताइए कि भगवान शंकर के मस्तक पर जो चांद निकला उसको बता दीजिए, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी उस परिवार की। उसका क्या मतलब हुआ, बताओ जी। चांद पे मस्तक है कोई तो बताओ। भगवान शंकर का फोटो कभी देखे हैं कि नहीं आप लोग? देखे हैं ना, तो चांद निकला देखे हैं कि नहीं? तो क्या मतलब हुआ उसका? हाँ, लाइट देने के लिए। चलो दूसरा बताओ भाई, और कोई फटाफट बोलो, उल्टा पुल्टा जो समझ में आए। हाँ, ठंडा दिमाग किसने बताया, और बताओ। चांद को शीतलता का है। वो चांद कभी गर्म होता है क्या? कभी नहीं, हमेशा ठंडा रहेगा, शीतल। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, ये पलटू साहब ने एक भजन गाया हुआ। पलटू साहब बहुत बड़े संत हो गए कबीर साहब के जमाने से। तो कूल माइंड को बताने के लिए भगवान शंकर के मस्तक पे चांद लगाया गया। भगवान शंकर महायोगी पुरुष थे,
उसको लोगों ने गंजेड़ी भंगेड़ी बना के रख दिया। उसके नाम से गांजा का दम लगाए, बोलो बम लगाओ दम पर दम, है नहीं? कांवड़िया लोग ऐसे फूकते चलते रहते हैं गांजा और बीड़ी, जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। लोग समझे नहीं असल रूप में शंकर के। शंकर इतने बड़े महामहिम और इतने, इसलिए तो उसे देवों का देव कहा गया, महादेव, सब देवों का देव महादेव, महायोगी, हमेशा ध्यान में बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और तो और भस्मासुर को भी वरदान दे दिया है कि जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाए। और वो भी बड़ा बेवकूफ भस्मासुर, उसी के पीछे लग गया शंकर, किसी को भस्म करने की। तो कोई मोहनी आ गई, भगवान विष्णु ने रूप लेकर के बचाया, कहानी के अनुसार तो बच पाया। इतने भोले भाले शंकर, है ना, हमारे शंकर भोले भाले। तो भगवान शंकर के चांद पर जो लटक रहा है, वो मस्तक पे चांद, वो इस बात का प्रतीक है उनके कूल माइंड का, ठंडे दिमाग का। इसीलिए उसके परिवार में इतनी शांति है, इतना सौहार्द है, इतना प्रेम और आनंद है। जिस घर का मुखिया ठंडे दिमाग का होगा, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। कदाचित झगड़ा शुरू भी हुआ तो देखते देखते खत्म हो जाएगा। ये हमें सीखना चाहिए। आप लोग घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, मालकिन हैं, तो इस बात को समझिए। गांव का मालकिन हो, चाहे घर का, चाहे देश का, उसे ठंडे दिमाग का होना चाहिए।
देखने में मोर कैसा बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जब खाएगा ना तो फिर सांप को बोटी बोटी करके खा जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़ा कुर्ता कपड़ा लगाएंगे, मालूम पड़ता है एकदम बड़े सजे धजे हैं, लेकिन मन के इतने काले होते हैं, इतने काले होते हैं कि मत पूछिए। कब किसके लिए कैसी चाल चले, कब कहाँ किसकी चुगली कर दे, कब किसकी निंदा कर दे, कब किसका बना हुआ खेल बिगाड़ दे, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर का ये पूरा परिवार का ये पूरा फोटो बताता है कि हमें प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कूल माइंड के रहें, ठंडे दिमाग का। छोटी छोटी बातों के लिए जब झगड़ा कर लेते हैं, मैंने पहले ही बताया, सब्जी जल गई तो बड़ा झंझट मचा दिया। कल भी बताया था, कई चीजों का जिक्र किया था। अरे गलती किससे नहीं होती भाई, भूल से गलती करे उसे नादान कहते हैं, और जो गलती करे और गलती को सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। ये तो इंसानियत है जी। गलती हो गई भूल चूक से, अब हम सुधार लें। लोग हमें बड़े बुजुर्ग समझा रहे हैं, सत्संग में सुनने को मिल रहा है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ, वहाँ भी अच्छी शिक्षा है। तो गलती हो जाए, हो गई, आप सुधार लीजिए। वो इंसान भूल से गलती करे नादान, गलती हो जाए सुधार ले वो इंसान, जो गलती ही ना करे वो भगवान। आप लगातार सत्संग करिए, घर में बैठे रामायण गीता भागवत कुरान बाइबिल का पाठ करिए, थोड़ा थोड़ा 2 पन्ने 4 पन्ने, जो जिस मत मजहब को मानते हैं, थोड़ा थोड़ा पाठ करिए तो इतनी चेतना जगेगी। अच्छे अच्छे सीरियल देखिए ना, बढ़िया से बढ़िया सीरियल्स भी आते हैं। वो सीरियल मत देखो जो घर घर में टेंशन पैदा करता रहता है ना। कभी सास भी बहू थी, तो दिया और बाती और हम और तुम, तब आग लगा देंगे दिया बाती सब। ये सब ऐसे सीरियल हैं जहाँ एक पत्नी, एक लड़की के 3 3 पति है, 3 3 जगह शादी हो रही है, यहाँ कनेक्शन वहाँ कनेक्शन, सब उल्टा पुल्टा कहानी सुना सुना करके सब बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान को। में कुछ नहीं है, कोई क्या हो रहा है, हमारी बहू बेटियां भाग रही, कहाँ से आ रहा है, सब ये चैनल देख देख के हो रहा है, गंदी गंदी बातें दिखाते हैं। इसलिए ऐसी गंदी सीरियल कभी मत देखो। मैं तो जब भी कहीं नजर पड़ी वो सीरियल, कहीं चला गया, मैं बैठा हूँ कुछ चालू कर दिया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सीरियल का वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है इतना टेंशन से भरा रहता है, इतना कान फोड़ू और गंदा मतलब उसका म्यूजिक होता है, जैसे टेंशन में सभी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी, सब तने हुए हैं, लगता है सब एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं। ऐसी चीजें आप लोग देखेंगे तो क्या होगा आपका, सोच सकते हैं। इसलिए कोई बढ़िया सीरियल देखो जहाँ कुछ सीखने को मिले, समझने को, जीवन को संदेश मिले, वहां से आप सीखिए। जैसे आज सीख रहे हैं कि पहला मंत्र है दिमाग ठंडा होना चाहिए। तो आदमी भूल से गलती करे नादान, गलती करे मगर सीखे और सुधार ले अपने आप को, गलतियों से सबक लेके सीख जाए, सुधार ले, तो वो इंसान। लेकिन जो लगातार सत्संग में जाता है, मंदिर मस्जिद जाता है, भगवानों की पूजा आराधना सच्चे दिल से करता है, संतों की सेवा करता है, संतों की पूजा आरती प्रार्थना करता है, सदग्रंथ पढ़ता है, उस आदमी को गलती होते होते वो गलती नहीं कर पाता। तुरंत याद आएगा, करे नहीं नहीं कि मैं सब्जी में एक बार नमक डाल चुकी हूँ, फिर दोबारा नमक नहीं डाले। मतलब गलती होते होते रह जाती है, मुंह से गंदी जबान निकलते निकलते नहीं 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 बोलना भाई, वो जिसकी मर्जी थी वो जाने, जिसके मुंह में जो भरा वो निकल रहा। एक बार अकबर और बीरबल की कहानी आप लोग जानते हैं। अकबर बहुत बार सोचा, अकबर बादशाह बहुत बार सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि अकबर मुसलमान था, बीरबल पंडित, तो हमेशा दोनों की ठनी रहती थी, और थे तो एकदम वो राजा थे और वो एक नंबर का उनका मंत्री। तो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश अकबर बीरबल को किया करता था। एक दिन पता नहीं क्या सोचा और जाके बोल दिया कि बीरबल, तुम्हारे मुंह में मैला, तो मतलब तुम्हारे मुंह में टट्टी बोल दिया, बहुत गंदा बोल दिया है ना। ऐसा कोई बोलना चाहिए जी, मगर वो बोल दिया नीचा दिखाने के लिए। तो उसने कहा हुजूर कोई बात नहीं, और आपके मुंह में घी शक्कर। उसने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, अरे बीरबल मैंने तुमको इतना गंदा बोला और तुम मेरे मुंह में घी शक्कर कैसे बोल दिया। अरे तब उसने कहा बीरबल, अरे उसमें बात इतनी सी राजा साहब, समझिए इस बात को, जिसके मुंह में जो होगा वही तो निकलेगा, है ना। तो अकबर के मुंह में मैला था, गंदगी था, वो निकला, और बीरबल के मुंह से घी शक्कर निकला। तो भाई
मैं ये कह रहा था कि यदि आप लगातार संतों के संग रहेंगे, सदग्रंथ पढ़ेंगे, सही ढंग से भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, तो आप गलती करते करते आपसे गलती नहीं होगी। मतलब जो गलती ना करे या फिर गलती करने से पहले आप बच जाते हैं, ये समझ आपको जरूर और जरूर आएगी। सत्संग से लाभ यही मिलता है कि आपसे कोई बड़ी से बड़ी गलती होते होते रह जाएगी, तो बहुत बड़ी सजा मिल सकती थी, मौत भी हो सकती थी, वो आपसे नहीं होगा। ये सत्संग करने का बहुत बड़ा फायदा है। तो भूल से गलती करे नादान, गलती करे सुधार ले इंसान, जो गलती ही ना करे वो भगवान। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना ही समझाओ लाखों बार, लेकिन वो जानबूझ के बार बार गलती करते हैं, ऐसे लोग शैतान। जो गलतियों पर गलती करे वो शैतान, और जो गलतियों को क्षमा कर दे वो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वाले गलतियों को क्षमा करते रहते हैं, वहां पर सीमा पर पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं, हम लोग माफ कर देते हैं। लेकिन जो गलतियों को क्षमा करे वो हिंदुस्तान, और जो गलतियों की सीमा को पार कर जाए वो पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं बनना भाई। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और क्या भृगु की घट गई जो विष्णु ने मारी लात। तो भाई क्षमा हमें करना चाहिए, हम लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्षमा करें, समझाएं अपने बच्चों को, पटरी पे लाएं। तो मैं ये कह रहा था कि गर्म मिजाज के नहीं होना चाहिए, ठंडे दिमाग के बने रहिए। क्या गर्म होना चाहिए इस बातों को लेकर? अरे जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, इतना प्यार और मोहब्बत मिलता है, खाने पीने को मिलता है, तो इतने अपने ही लोगों से क्या लड़ाई झगड़ा किया जाए? थोड़ा सा विनम्र हो जाए, थोड़ा सा कम खा जाए। मैंने पहले ही कहा, मुस्कुराकर जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसे इस जहां में जीना आ गया। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। दिए जलाओ भाई, जलो मगर प्यार से, कहते हैं ना, इस तरीके से जलो, रोशनी बन जाओ, दूसरों को प्रकाशित करो। आपके पास आए, कभी आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बूढ़ी बूढ़ी माँ और दीदी दादियाँ होती है, उनके पास जाने या बैठने का मन करता है, या बूढ़े बुजुर्गों के पास, क्योंकि वो एकदम पके आम के तरीके से मीठे हो गए। बूढ़े लोग, या फिर पका आम देखो तो सिकुड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, सिकुड़ गया है। जो जवान था तो तगड़ा चिकना था, वो कैरी था जब जवान आम, लेकिन अब बूढ़ा आम पिचक गया। लेकिन कितनी मिठास होती है उसके अंदर, और जवान लोग दिखने में बड़े चिकने चिकने चुपड़े चुपड़े दिखते हैं, मगर भीतर से बड़े खतरनाक होते हैं। एक तो ऐसे गुटखा खाए रहते हैं, है ना, पिच पिच थूका करते हैं, उधर से बीड़ी सिगरेट थूका करते हैं। भगवान पूछता है क्या लाया, गुटखा खाने वालों को भगवान पूछता है भीतर वाला, अरे क्या लाया, तो पिच से थूक देते। फिर पूछता है फिर क्या लाया बीड़ी पीने वाले को, तो फुर्र से उड़ा देता है। क्योंकि भगवान बैठा हो, कहाँ से मानेगा भाई इन चीजों को? जी फालतू चीजें हैं, जहरीली चीजें हैं। तो भगवान भीतर बैठा, उसकी कदर करिए, और सब में भगवान देखिए। आप सब में भगवान देखिए। एक बार क्या हुआ, एक बहू रानी आई नई नई, तो उसको ऐसा लगा कि सासू माँ को घर में नहीं रहना चाहिए। कुछ बात बढ़ गई धीरे धीरे, तो अपने पति को समझाया कि भाई सासू जी का मामला खत्म करो। कैसे खत्म करे मामला, कैसे खत्म करे भाई? शहर में वो बना है जी अनाथालय और वृद्धाश्रम, वहां इनको जमा कर दो, वहीं रहे ये। अच्छा, बेचारा बहुत चिंता में पड़ गया पति महाराज, अपनी माँ को मैं कैसे वहां रख सकता हूँ। लेकिन एक दिन उसने जैसे तैसे माँ को मना लिया और कहा माँ चलो अब नया घर चलते हैं छिंदवाड़ा। तो माँ सोची कि चलो भाई ये तो छिंदवाड़ा में धंधा करता है, तो धीरे धीरे हो सकता है नया मकान बना लिया होगा, बढ़िया आलीशान बंगला। तो झोला बांध के तैयार हो गई, अपना गठरी मोटरा बांधी बेचारी, और तैयार हो गई। कार में बैठ के अब चले, पत्नी बाजू में बैठी है, लड़का कार चला रहा है, पीछे माँ अपना झोला लेके बैठी है, तो बढ़िया नज़ारा देखते हुए चल रही है। यहाँ से वहां तक ऊंचे नीचे पर्वतों से होते हुए गुजर रही है छिंदवाड़ा के रास्ते। छिंदवाड़ा में पहुंचा, उधर बस स्टैंड के बाजू में बड़े इलाके में, तो वहां पर रोकता है वो कार, और देखो वहां वो घर दिख रहा है, अपना घर। ठीक, अपना घर बोलते हैं ये लड़का,
यहाँ तो लिखा है वृद्धाश्रम। तो उसने कहा बेटा मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। तब उसकी बहू बोल रही बड़े दबंग हो करके और तमक के बोल रही है, लेकिन माँ जी तुमको तो यहीं रहना पड़ेगा। अरे, जो बड़े साजिश के साथ ले आए थे माँ को। तो वहीं पर एक बाबा आ गए, साधु संत फकीर। तो उसने बहू की आवाज को सुन लिया कि माँ जी तुमको तो अब यहीं रहना पड़ेगा। तो उस बाबा ने पूछा अच्छा बताओ बेटी तुम्हारी माँ है कि नहीं, तुम्हारे नैहर में मायके में तुम्हारी मम्मी है कि नहीं। कहा हाँ बाबा जी मायके में तो माँ है। तो ऐसा करो अपनी मम्मी को भी यहीं ले आओ, दोनों समधन समधन रहेगी तो जिंदगी बड़े आराम से चलेगी।
पैदा कर देता। इसलिए अच्छी बात सीखें और सिखाएं, ऐसी गाली गलौज वाला घर नहीं होना चाहिए। तो वो पुलिस का आदमी था, बावजूद इसके उसने कितनी विनम्रता से इस बात को खारिज कर दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मार देता। और पुलिस का कानून ऐसा, पुलिस का आदमी था, क्या मतलब है, कुछ भी लिख देता इधर उधर दाएं बाएं, तो मर गया तो मर ही गया, खत्म कहानी। लेकिन नहीं मारा। जो काम रुमाल कर सकता है तो उसके लिए रिवॉल्वर चलाने की जरूरत नहीं है। सोचे जरा इस बात, इतनी बड़ी बात। यही यही इसी को हम देखें ना, सोचे जरा कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। क्रोध के आवेश में आदमी को कुछ नहीं सूझता। क्रोध के आवेश में आदमी का मुंह राक्षस जैसे खुल जाता है और विवेक विचार और सभी आंखें बंद हो जाती है। वो एकदम पागल सरीखा होता है। उसको न माँ दिखाई देता है, न बाप, न घर, न द्वार, न अंगना, न कुछ नहीं। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। पति पत्नी जा रहे थे बच्चों के लेकर, बच्चे को टांगी थी यहाँ पर बाजू में माँ। रास्ता में जाते जाते पति को लगा कि टॉयलेट जाना चाहिए, तो कुएं से पानी निकाला और डब्बा में लेके चला गया, टॉयलेट चला गया दूर थोड़ा झाड़ी के पीछे से। अपना फुल पैंट वहीं उतार दिया। तो बच्चा खेलते खेलते फुल पैंट के जेब में हाथ डाल दिया। जेब में हाथ डाला तो 100 का नोट आ गया। जब तक उसका बाप आता तब तक 100 के नोट को मुंह में लिया। वो तो बच्चा तो हर चीज खाएगा, तो मुंह में लिया और उसका चिंधी चिंधी कर दी। बाप आके देखता है तो डब्बा फेंकता है और आओ देखा ना ताओ, तो एकदम पागल हो गया। 100 रुपया चला गया मेरा। उठा करके बच्चे को वहीं पटक दिया, पेड़ के जड़ में मारा। वहीं बच्चे का राम नाम सत्य हो गया। अब बाद में सर पटक पटक के रो रहा है, क्या होगा। अपने ही बेटे के साथ, अरे 100 रुपया फिर कमा लिया जाता। लेकिन क्रोध में आदमी को कुछ नहीं सूझता। इसलिए क्रोध सभी रोगों की जननी है और सभी रोगों की जड़ है। क्रोध से हमें हमेशा बचना चाहिए। क्रोध में आदमी का खून खौल जाता है, आंखें लाल हो जाती है, नसों में खून चढ़ जाता है। देखो ना क्रोधी आदमी कैसे राक्षस जैसा दिखता है। आदमी एकदम आग बबूला हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ आता, जो मिल जाए वो हथियार उसके लिए हो जाता है। क्रोध में आदमी का खोपड़ी झनझना जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, फिर गले में जो है पानी सूखने लगता है। तो लोग क्या करते, पानी पी पी के गाली देते। ऐसा हाथ उठा उठा के लड़ाई करेंगे रोड पे आकर के। फिर गले तक सूखने लगता है, हाथ में जो आए डंडा उसी को लेके मारना पीटना, और फिर पैरों से दौड़ दौड़ के पीटना शुरू कर देता। ऐसा होता है क्रोध का। क्रोध का बड़ा लंबा चौड़ा खानदान है। क्रोध के बाप का नाम घमंड है। जहाँ घमंड है, अहंकार है, वहाँ क्रोध पैदा होगा। और क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। क्रोधी आदमी हिंसा ही करेगा, मारपीट से कम में काम नहीं चलेगा क्रोधी आदमी। उसके जो भाई हैं बैर और विरोध, क्रोध के भाई बैर और विरोध, और बहनें हैं निंदा और चुगली। ऐसा लंबा खानदान है उसका, ऐसा थोड़े आता। एक बार एक बढ़िया कथा चल रही थी रामायण की। ऐसे ही लोग सजे हुए थे, धजे हुए थे, जमे हुए थे कथा में। इतनी अच्छी कथा करते थे कथाकार पंडित साहब कि दूर दूर के लोग सुनने आते थे। तो हनुमान ने सोचा, अरे मेरे प्रभु की कथा चल रही है करके, वो भी हनुमान भी चुपचाप भेष बदल के जाके बैठ गए कथा में। और कथा चल रही थी अशोक वाटिका का प्रसंग। तो पंडित जी बोल रहे थे, जब हनुमान लंका दहन के लिए अशोक वाटिका पहुंचे तो देखते क्या है, सीता माई अपने कमरे में शांत बैठी हुई है और चारों तरफ सफेद फूल खिले हुए। सफेद साड़ी में माई सीता भी है और चारों तरफ जो फूल खिले उसके रंग भी सफेद और सफेद हैं। मां सोचता है अंदर अंदर, आंख बंद किया और अरे मैं खुद गया था, सारे फूल लाल थे, ये कहाँ से पंडित आ गए जो सफेद फूल बता रहे हैं। वो खड़े हो गए, पंडित जी कहीं भूल चूक हो रही, जरा देखिए तो, सारे फूल लाल थे और आप बोल रहे हैं सफेद हैं। अरे कौन बोल रहा है उधर से जी, मेरे खानदान में मेरे दादा के दादा यही किताब पढ़ाते आए हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि सारे फूल सफेद थे, और कौन बोल रहा है कि लाल थे। बात गर्मा गर्मी की हो गई, तनातनी की हो गई। अब लोगों ने समझा कहीं ऐसा ना हो, ऐसा कहीं हनुमान के पंजे में कहीं पंडित आ गया तो उठा के ऐसा घुमा के फेंकेगा कि 7 समंदर पार पाताल लोग पहुंचा दे, है ना।
तो बात को सुलझाने के लिए अब पूरी सभा उठ करके राम के पास पहुंची, राम के दरबार में, और फरियाद किया गया प्रभु राम से कि बात ऐसी है कि ये पंडित कहते हैं सारे फूल सफ़ेद हैं और आपके हनुमान बोल रहे हैं कि सारे फूल लाल थे। अब राम ने फैसला सुनाया, कहे हनुमान शांति रखो, बात बिल्कुल पंडित की सही है कि उस वक्त तुम जब गए थे तो सारे फूल सफ़ेद थे। कहा लेकिन प्रभु मैं तो खुद गया, अपनी आंखों से देखा कि सारे फूल लाल थे। तो कहा ऐसी बात है कि जब तुम गए थे तो इतना आवेश में थे, रावण को बदला लेने के लिए, उसको तुरंत का तुरंत बदला लेना चाहते थे, पूरी लंका को जला के खाक कर देना चाहते थे, तो इतने आवेशित थे कि तुम्हारी आंखों में खून चढ़ गया था। और खून का रंग सफेद होता है कि लाल? हाँ, तो सारे फूल लाल दिखाई दे रहे। ये होता है क्रोध का परिणाम। आप लोग जानिए, इस चीज को समझिए, क्या मिलता है क्रोध करने के बाद? आए बाएं बक दिए, गाली दे दिए, अपने ही लोगों में रास निकाल दिए, मारपीट कर दिए, बाद में रो रो के पछता रहे हो, माफी मांग रहे हो, क्या मिलता है? इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग की बने रहो भाई। कहानी बड़ी लंबी है इसकी, और भी क्रोध पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, जिनसे हमें समझना चाहिए कि हमें ठंडे दिल दिमाग का बने रहना चाहिए, कूल माइंड का। एक बार एक गांव को भारत का सबसे बड़ा, एक गांव में एक घर को सबसे बड़ा अच्छा परिवार होने का खिताब मिला, मेडल मिला। तो टीवी वाले, मीडिया वाले उस घर में आ गए, तो भाई आपके गांव को खिताब मिलने वाला है, सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है गांव को, क्या बात है, तुम्हारे घर में क्या खासियत है? तो सौभाग्य ये था कि घर में कोई नहीं था, एक छोटी बच्ची मुस्कान थी। मुस्कान से पूछा तुम्हारे घर की क्या खासियत है भाई? इतने हजारों और लाखों की संख्या में गांव है, और उस गांव में करोड़ों करोड़ों की तादाद में घर हैं, और उस पूरे हिंदुस्तान के तुम्हारा घर चुना गया, क्या बात है? मुस्कान ने कहा पत्रकारों से कि ये सब मेरे दादाजी की मेहरबानी है। अच्छा, दादाजी की मेहरबानी है, दादाजी में क्या खासियत है? तो उन्होंने कहा मेरे दादाजी में दो खूबियां हैं। भाई कौन सी? पहली खूबी ये है कि मेरे दादाजी की खोपड़ी में आइस फैक्ट्री लगी हुई है ना, खोपड़ी में आइस फैक्ट्री लगी है, और जुबान यानी मुंह में शुगर फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा, समझ में आ रहा? तो लोग समझे नहीं क्या मतलब, तो बताया, उस बच्ची ने बताया, मुस्कान ने, कि बाबा के दिमाग में आइस खोपड़ी, आइस फैक्ट्री लगी है, इसका मतलब है कि वो हमेशा ठंडे दिमाग के रहते हैं। घर में झगड़ा शुरू होता है, वो ऐसी कुछ बात बताते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, या उसके होने मात्र से झगड़ा शुरू होते होते जैसे आग सुलगते सुलगते फिर से आग बुझ जाती है। और शुगर फैक्ट्री है मुंह में, गन्ने का मिल चलता उसके अंदर। कहने का मतलब वो इतनी मीठी जबान से बोलते हैं कि जो भी सुनता है सब कुछ उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इतना बढ़िया उनका मिजाज है, व्यवहार है। तो इसी तरीके से ये कहानी कहानी कहने के लिए ना रहे, हमारे भीतर भी हो, तो हमें भी ठंडे दिल दिमाग का बने रहना चाहिए।